राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण वाणी में ऐसी बात जानोगे जो आपको जीवन जीने की कला सिखा देंगे। हर एक मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वचन आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इतनी ऊंचाई न देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, और इतनी खुशियां न देना कि किसी के दुख में भी हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं। नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देखकर जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना, अभिमान जिसका होने लगे, और ऐसी चतुराई भी न देना कि लोगों को छलने लगे। किसी से अपने जैसे होने की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप अपने सीधे हाथ में किसी का सीधा हाथ पकड़कर कभी नहीं चल सकते। किसी के साथ चलने के लिए उसका उल्टा हाथ ही पकड़ना पड़ता है, तभी साथ चला जा सकता है। यही जीवन है। हे प्रभु, चाह नहीं मेरी कि पूजा पर जान सकूं। दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो न जाऊं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है। किसी भी काम को छोटा समझने की भूल न करें। एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारे। उनका यह भक्त जाति में चमार था और निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वार गाठी गई जूतिया चप्पल बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ भी मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर फाका पड़ता था। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया, ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझे और अपनी आदतें सुधारे। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह पहले की तरह ही लोगों की सेवा करता रहा। भक्त की पत्नी भी उसे पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर ही भगवान उसके घर आए थे, ताकि वे उसे कुछ देकर उसकी निर्धनता दूर कर दे तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपन्न मिल जाएंगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप यह पत्थर मुझे न दे, यह मेरे किसी काम का नहीं। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियाँ गाड़ कर मिलने वाले धन से मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति है, जिसके खोने का भी डर नहीं है। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भक्त की सहायता करने की कोशिशों में असफल रहने पर भगवान एक दिन उसके सपने में आए और बोले, प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो। इसलिए जो कुछ हम दे उसे सहर्ष स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा की गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करने लगा। एक चमार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडित को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वो बोला, मुझे स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनकी नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। राजा बोला, क्या तुम यह साबित करके दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी भी समीप जाए वही सच्चे अर्थों में उसकी पूजा का अधिकारी है। राजा तैयार हो गया।
पहले पंडित ने प्रयास किए, लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवाधिवेद आयो तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासन सिकंदर लोधी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बाद भी संत रविदास जीवन भर चमड़ा कमाने और जूते गांठने का काम करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता हो, वह छोटा कैसे हो सकता है। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना दिल दुखे किसी का मेरे शब्दों से, इतना रहम तू मेरे भगवान मुझ पे बनाए रखना। इंसान कभी स्वयं हिम्मत नहीं हारता, वह हिम्मत तब हार जाता है जब उसके अपने साथ छोड़ जाते हैं। दर्द सदा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को तो पता ही नहीं होता कि हमें तकलीफ किस बात से होती है। सुकून उतना ही देना प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए। औकात बस इतना ही देना कि औरों का भला हो जाए। आँखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें इतनी हो कि बस नेक काम कर जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपने भी पराये है। हे भगवान, मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे। अपनी रज़ा में अब तू रहना सिखा दे। मुझे शिकवा ना हो कभी भी किसी से। मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। मन अक्सर कहता है ईश्वर से कुछ मांग ले, आत्मा रोक देती है यह कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या हम उसके काबिल भी हैं। ये सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे में बातें सब करते हैं लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ तो समझेगा, जो पराया हुआ तो छूटेगा। एक अजीब दौड़ है, जिंदगी जीत जाओ तो अपने पीछे रह जाते हैं और हार जाओ तो अपने पीछे छोड़ जाते हैं। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम इतने व्यस्त होते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो या तो जानते हैं कि आप उनसे बेहतर है। दुनिया में कम ही लोग ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे होते हैं। चालाकियों से किसी को कुछ देकर मोहित किया जा सकता है, पर जहाँ दिल जीतने की बात आती है तो सरल और सहज होना जरूरी है। जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है। फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। भगवान ने सभी को धनुष्य के आकार के होंठ दिए हैं, मगर इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए जो सामने वाले के दिल को छू जाए, न कि दिल को छेद कर जाए। अकेले हो तो विचार पर नियंत्रण रखे और लोगों के बीच में हो तो जुबान पर। इंसान इंसान को धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वो दूसरों से रखता है। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ।
हर कोई यहाँ खुद ही में मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुम्हें गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देता है परिवार कैसा है। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है। जिंदगी में कामयाब होना हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पाँव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी फिसलने मत देना। पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण। जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे रहेंगे। जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाए फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे होंगे। अपनी जगह का लुत्फ उठाइए, आगे पीछे तो दुनिया में चलता रहेगा। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जब आप फिक्र में होते हैं तो खुद जलते हैं और बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। भगवान सबको अपना भाग्य का खाना लिखकर ही भेज देता है। इस पे एक बहुत अच्छा सा उदाहरण ये है कि एक घर में मुखिया को यह अभिमान हो गया कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी दुकान थी, उससे जो आय होती थी उससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। चूँकि कमाने वाला वह अकेला ही था, इसलिए उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो लोगों के सामने डिंग हाका करता था। एक दिन वह एक संत के सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे, दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा, मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है। हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, आप इसे प्रमाणित करके दिखाइएगा। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से कुछ महीने के लिए गायब हो जाओ। उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे बाघ ने खा लिया है। मुखिया के परिवार ने कई दिनों तक शोक मनाया। गांव वाले अधिकार उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वाले ने मिलकर लड़की की शादी कर दी। एक व्यक्ति छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने को तैयार हो गया। कुछ महीने बाद मुखिया छिपता छिपता रात के वक्त अपने घर आया। घर वाले ने भूत समझकर दरवाज़ा नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया और उसने सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही उत्तर दिया, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले से ज़्यादा सुखी है। यह सुनकर उस व्यक्ति का सारा अभिमान उतर गया। इसका भावार्थ यही है कि संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। इस संसार को चलाने वाला परमात्मा है। इसीलिए कभी उन चीज़ों के बारे में न सोचे जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगणित चीज़ों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान किए हैं। क्या खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। केवल रोजी रोटी कमाना ही हुनर की बात नहीं है, बल्कि परिवार के साथ राजी खुशी रोटी खाना भी बहुत बड़ा हुनर है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुश नसीब है वो परिवार जो परिवार कमाता है। नादान थे जो जिंदगी के मज़े ले रहे थे, समझदार हुए तो जिंदगी मज़े ले रही है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। दौलत भी क्या चीज़ है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है और जब जाती है तो ज़माना उसको भूल जाता है।
किसने चलाई ये तोहफे लेने देने का रिवाज। गरीब आदमी मिलने जुलने से भी डरता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। कीमती मोबाइलों पर घंटियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियाँ भी नहीं आती। सुंदर वेश देखकर न केवल मूर्ख अपेतु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को ही देख लो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार सांप का है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और कोशिश ऐसे करो कि जैसे सब कुछ खुद पर निर्भर है। प्रार्थना कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके लिए उसका आभार व्यक्त करने के लिए होना चाहिए। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती है जिनसे इंसान की पहचान होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।